Question number 3. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent. आपको ये पता करना है. बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें. From equation 1 and 2 we है. देखिए x का कॉफिशिएंट a, y का कॉफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म है. तो दोनों इक्वेशन से आप क्या लिखेंगे? a1 3 है, b1 2 है, c1 5 है, a2 2 है, b2 आपका -3 और c2 है 7. बच्चों यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2. a1 अपॉन a2 तो यहाँ पर मिलेगा 3 अपॉन 2. इसी तरह से b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3 और c1 अपॉन c2 ये बच्चों मिलेगा 5/7. आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है. सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देयरफॉर पेयर ऑफ linear equations are consistent. ये consistent है. अगर इक्वल नहीं है तो ये consistent है. consistent का मतलब कि दोनों को सॉल्व करने पर आपको सोल्यूशन मिलेगा. बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें. फ्रॉम equation 1 and equation 2 we have क्या है यहाँ पर अपने पास? तो जो a1 है वो 2 है, b1 -3 और c1 आपका 8 है, a2 4 है, b2 -6 है और c2 यहाँ पर 9 है. जो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करें. a1 अपॉन a2 इज इक्वल आपको मिलेगा 2 अपॉन 4 या 1/2. b1 अपॉन b2 इज इक्वल -3 अपॉन -6 या इसको माइनस माइनस कैंसिल 1/2 ये भी मिल जाएगा. c1 अपॉन c2 इज इक्वल 8/9. बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के. देखिए ये और ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है. देयरफॉर पेयर ऑफ linear equations are inconsistent. इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी नो सॉल्यूशन. बच्चों थर्ड पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं. 2 इक्वेशन दी गई हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जो a1 है x का कॉफिशिएंट वो 3/2 है, b1 5/3 है, c1 7 है, a2 9 है, B2 आपका -10 है
और C2 आपका 14 है। बच्चों यहाँ पर A1/A2 फाइंड आउट करेंगे आप, तो A1 की जगह 3/2 लिखेंगे इंटू A2 की जगह 9 लिखेंगे, और A2 9 नीचे लिखना है क्योंकि A2 नीचे है, यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। 3 3 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1/6। B1/B2, तो B1 5/3 है, और B2 नीचे लिखना है -10, ऊपर 1 लिख लें। 5 2 तो 1/-6। C1/C2 मिलेगा 7/14, या इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। सिंस A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट नंबर 4, फ्रॉम above इक्वेशंस वी क्या है अपने पास, तो यहाँ पर A1 5 है, B1 आपका -3 है, और C1 11 है, A2 -10 है, B2 6 है, और C2 आपका -22 है। ये वैल्यूज हैं। यहाँ पर A1/A2 फाइंड आउट करेंगे। ये 5/-10 होगा, इसको आप 1/-2 भी लिख सकते हैं। B1/B2 तो -3/6 या 1/-2 भी लिख सकते हैं, माइनस कहीं भी लगा लें ऊपर नीचे। और C1/C2 तो 11/-22 या 1/-2 लिखेंगे। तीनों वैल्यू इक्वल हैं, आप लिखेंगे सिंस A1/A2 B1/B2 इज इक्वल C1/C2 है। देयरफॉर वी कैन से पेयर ऑफ linear equations are consistent, यानी इनको भी सॉल्व किया जा सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। बच्चों फिफ्थ पार्ट यहाँ पर आप देखें, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर जो A1 है वो 4/3 है, B1 आपका 2 है, C1 8 है, A2 2 है, B2 3 है, और C2 12। यहाँ पर A1/A2 फाइंड आउट करेंगे, तो 4/3, A2 नीचे लिखना है तो 2 नीचे लिख देंगे, 2 से कट हो जाएगा तो ये 2/3 आ जाएगा। B1/B2 फाइंड आउट करेंगे तो 2/3 है, और C1/C2 फाइंड आउट करेंगे तो 8/12, 4 से कट कर दें, 4 2 4 3। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, देयरफॉर पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे इन लाइंस को, तो यहाँ पर आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट हैं। यदि कंसिस्टेंट हैं तो आपको इनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, जो A1 है 1 है, B1 भी 1 है, C1 आपका 5 है, A2 2 है, B2 भी 2 है और जो C2 है वो 10 है। यहाँ पर A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन 2 मिलेगा, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2 मिलेगा और C1 अपॉन C2 5/10 यानी 1/2 मिलेगा। आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है यानी इसको सॉल्व करने पर सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो चलिए इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये 5 माइनस एक्स मिलेगा। क्योंकि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये हमने टेबल बना ली है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो एक x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 2 y 3 आ जाएगा और एक वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेते हैं। जब 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 y2 आ जाएगा। इन कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं a और b। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि इनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जा सके लाइन को। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मिलेगा आपको 2y इज इक्वल 10 माइनस 2x, या बच्चों मिलेगा y इज इक्वल 10 माइनस 2x अपॉन 2। यहाँ भी 2 वैल्यू कम से कम फाइंड आउट करनी होंगी आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y। x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं यहाँ पर तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 10/2 बचेगा यानी 5 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू कैसे लेते हैं, इस 0 में 2 को ऐड कर दें तो 2 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 बचेगा, 6 अपॉन 2 यानी 3 मिल जाएगा। चलिए अब इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। इन कोऑर्डिनेट को भी नाम दे देते हैं C और जो ये पॉइंट्स अब इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया आपका, और ये आपका x एक्सिस हो गया। जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं ये आपका ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन हो गया है।
और ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस इसको लिखेंगे, और दूसरा आपका वाई डैश एक्सिस है। बच्चों पहला कोऑर्डिनेट A2,3 है, इसको 1 1 मान लेते डिस्टेंस। तो A एक्स में 2 है, वाई में 3, 1 2 3, ये यहाँ पर लाई करेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे A2,3, B 3,2 है, 1 2 3,2 यहाँ पर लाई करेगा B 3,2। इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से लाइन जाएगी, आप देख सकते हैं। इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दें, या यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1। बच्चों दूसरे पॉइंट सी के हैं 0,5 0 और 0 ये हो गया एक्स में, और वाई में 5 1 2 3 4 5, ये पॉइंट यही होंगे। सी 0,5, डी पॉइंट 2,3 है, तो ए वाला ही डी आ रहा है। अब अगर हम सी और ए इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन ओवरलैप हो रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स वाई के सल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। There are infinite many solutions, मतलब एक्स वाई की ढेर सारी वैल्यू होंगी। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होगी, एक्स की दूसरी वैल्यू के लिए वाई की दूसरी वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही हैं, एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलने वाला है। जो A1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, B1 y का कोफिशिएंट -1 है, C1 आपका 8 है। यहाँ से A2 आपको 3 मिलेगा, B2 आपको -3 मिलेगा, और C2 आपको 16 मिलेगा। A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 होगा। B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करेंगे तो -1 अपॉन -3, या इसको 1/3 लिखेंगे। C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करेंगे तो 3/16। आप यहाँ देख सकते हैं सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, नहीं इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये देख सकते हैं ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होंगी, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालना संभव यहाँ पर नहीं है। बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 2 दी गई है 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। बच्चों यहाँ पर क्या है, A1 आपको 2 दिया गया है, B1 1 है, C1 -6, A2 4 है, B2 -2 है, और C2 -4। आप A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा 2/4, यानी 1/2। बच्चों B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा 1/-2। C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करेंगे तो -6 अपॉन -4, माइनस कैंसिल, 2 3 2 2। पहली दो वैल्यू इक्वल नहीं है, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, देयरफॉर पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, यानी सॉल्व करने पर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलने वाली है। तो इसको आप ग्राफिकली सॉल्व यहाँ पर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट y की वैल्यू y इज इक्वल 6 माइनस 2x। ग्राफ के रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम दो वैल्यू की यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो x और y, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। और एक वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 6 y 0 आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं a और इसको दे देते हैं b। बच्चों दूसरी इक्वेशन से मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल 4 माइनस 4x। एक साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे y निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल माइनस का 4 और प्लस का 4x। साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से भी दो वैल्यू निकाल लेते हैं। x और y, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 4 मिलेगा यहाँ पर। और अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 इंटू 1 4, यहाँ 0 मिल जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं c और t। अब आपको इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होगा। तो चलिए ग्राफ पेपर लेते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ पेपर यहाँ पर मिल गया आपको। बच्चों यहाँ पर जो y की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा रही नीचे, तो ये आपके सामने ग्राफ पेपर है और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले y एक्सिस को। ये y एक्सिस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। y डैश और x को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया आपका, ये x और x डैश को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ दोनों लाइनें कट करती हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। a के कोऑर्डिनेट है 2, 2 1 2 1 2। यहाँ पर पॉइंट a लाई करेगा 2, 2। b के 3, 0 हैं, 1 2 3, 0 यहीं पर लाई करेगा पॉइंट b 3, 0। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो एक लाइन आपको मिलने वाली स्ट्रेट कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट लाइन हो गई, इसको 1 लिख लें, या आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। c के कोऑर्डिनेट 0 -4 हैं, 0 ये हो गया, y में -4, 1 2 3 4 यहाँ पर लाई करेगा आपका c पॉइंट 0 और माइनस का 4। d 1, 0 है, तो 1, 0 यहाँ पर लाई करेगा d 1, 0। इसको भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पर करेक्शन कर लें, ये 2 आई था यहाँ पर और इस 2 को नीचे भेजना होगा यहाँ पर। अब जब 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो यहाँ 4 इंटू 0 0 -4/2 -2 आएगा यहाँ पर। ये करेक्शन कर लें। और अगर 1 रखते हैं तो 0 ही आएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हुआ है। और अब जो c के कोऑर्डिनेट हैं तो बच्चों यहाँ पर 0 -2 होंगे, तो ये यहाँ पर ना लाई करके यहाँ पर लाई करेगा 0 -2। इनको मिला देते हैं c और d को। जब आप c और d को ज्वाइन कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन और मिलेगी, ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड लाइन को। लाइन की इक्वेशन लिख दें या इस तरह से मेंशन कर दें। बच्चों दोनों लाइन पॉइंट ए पर कट कर रही हैं, तो जो ए पर कट कर रही हैं जो कोऑर्डिनेट है यही वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई को। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी।
graph we get x is equal to y is equal to, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। तो यहाँ पर जो a1 है वो 2 है, b1 -2 है, c1 -2 है, a2 आपका 4 है, b2 -4 है और c2 -5। बच्चों ध्यान दें, रेशियो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। तो a1 अपॉन a2 ये 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2। b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -4 या माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी 1/2 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 -2 अपॉन -5 या 2/5 हो जाएगा माइनस कैंसिल होने के बाद। सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नहीं इक्वल है c1 अपॉन c2 के, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, यानी सॉल्व नहीं होगा। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो बच्चों वीडियोस को देखते रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैसेज भेज के यहाँ पर। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।